हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 2 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोग को पता है कि आप लोग सिर्फ कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनेगा। जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन में फर्स्ट करता है कि एमएस वर्ड में वर्क करते समय किसी वर्ड के नीचे की ओर लाल रंग का अंडरलाइन का मतलब क्या होता है? जिसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा स्पेलिंग में त्रुटि। याद रखिएगा, स्पेलिंग में त्रुटि होता है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो 2 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है कि स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की यूज की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी ये फंक्शन क्यों होता है, टोटल कितने फंक्शन क्यों होते हैं? 12 होते हैं, तो यहाँ पर ये 5 यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंड सर्फ। याद रखिए, विंड सर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है कि एमएक्स एक्सेल में एक पंक्ति और स्तंभ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, उसको एक सेल बोलते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि कंप्यूटिंग में यूएसबी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 7 कहता है कि स्लाइड का कोई बीच में स्टॉप करने के लिए किस शॉर्ट की का यूज किया जाता है? तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका स्कैप होगा, यानी ESC इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए, देखिए पूरे कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्ट की क्या होता है? तो यहाँ पर 8 का जो राइट आंसर होगा कंट्रोल स्पेस बार, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है एमएक्स एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है, तो कौन सा शॉर्टकट की होती है? तो याद रखिए कंट्रोल एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस टूल का उपयोग अंश को पृष्ठ के ऊपर या नीचे स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मूव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है इंटरनेट को हिंदी में क्या कहा जाता है? इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अंतरजाल। याद रखिए अंतरजाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12 कहता है कंप्यूटर में ALU किसे कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 12 का डी हो जाएगा अंक गणित और तार्किक यूनिट बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, याद रखिएगा पुराना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि पावर पॉइंट में प्रिंट करने की के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कंट्रोल प्लस पी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि ईमेल का फुल फॉर्म होता है, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल इसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है कि एमएक्स एक्सेल 2019 वर्कशीट में कुल कितने रोज होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 10,48,576 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 16 कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में नए फॉन्ट कैसे जोड़ा जाता है? तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में जाकर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है क्या लेजर प्रिंटर पेपर को गर्म करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यस, यानी हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18 कहता है इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या होता है? तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा TCP और IP इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है पावर पॉइंट 1997 में बनी फाइल का एक्सटेंशन निम्न में से क्या है? तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा PPT इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है एक्सेल में उसके बाद डैश दे रखा है का उपयोग करके डेटा को सॉर्ट किया जा सकता है? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फिल्टर फंक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लाइन स्पेस, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20
कहता है निम्नलिखित में कौन सा वेब डेवलपमेंट भाषा है? तो यहाँ पर 22 को जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 23। पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड में क्या क्या सेट किया जाता है? तो यहाँ पर 23 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अनुपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, दिनांक भी हो जाएंगे, समय भी हो जाएंगे और स्लाइड नंबर भी होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24। वेब पेज के लिए उसके बाद डैश दे रखा है, कोड का उपयोग करके लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25। कहता है ग्रेटर देन जो साइन दे रखा है एक, उसके बाद डैश है, ऑपरेटर का उदाहरण देता है, तो 25 का राइट आंसर आपके यहाँ आपका सी हो जाएगा, लॉजिकल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26। कहता है कि फुट नोट्स एवं एंड नोट्स का उपयोग के लिए किया था, आपको किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका रेफरेंस इसका राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27। कंप्यूटर की वायरलेस नेटवर्किंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 27 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जानी, राउटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28। कहता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2016 का एक्सटेंशन क्या होता है? तो यहाँ पर 28 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, PPTX इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि सॉफ्टवेयर को भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी यानी प्रोग्राम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30। कहता है कौन सा ऑप्शन वाक्य और अक्षरों के साथ साथ चित्रों और लाइन शैलियों और अन्य ऑब्जेक्ट्स को डॉक्यूमेंट्स में एक साथ लाने का काम करता है? तो 32 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31। कहता है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, एक्सटर्नल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 कहता है कि इलिप्स मोशन एक प्री डिफाइंड है, तो आपको बताना है क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एनिमेशन स्कीम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33। कहता है एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम में आमतौर पर निम्नलिखित होते हैं, तो क्या होते हैं? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एजुकेशन को शॉर्ट में लिखा जाता है, तो याद रखिए EDU ये आपका डोमेन नेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34। कहता है MX एक्सेल में A1 B1 और C1 क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सेल एड्रेस, याद रखिए सेल एड्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35। सिंबल ऑप्शन MS वर्ड के किस टैब में होता है? तो इसका सही आंसर आपका डी होगा, यानी इंसर्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 36 कहता है कि इंजेक्ट प्रिंटर किस प्रकार काम करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, धारक इंक का उपयोग करके, तो राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है किस प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को किस स्लाइड में लागू किया जा सकता है? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका डी हो, यानी ऑल स्लाइड्स, सिलेक्टेड स्लाइड या करंट स्लाइड, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38। कहता है इनमें किसका इस्तेमाल HTML कोड को पढ़ने और उसे वेब पेज में बदलने के लिए किया जाता है? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, वेब ब्राउज़र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 39। कहता है एक्सेल में 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट रीडिंग स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर 39 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कंटेंटेनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40। MS वर्ड किस कंपनी का सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 का था डेटा की गति के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 42। स्लाइड में किस पिक्चर को रिकलर करने की कमांड है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, फॉर्मेट पिक्चर और रिकलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43। कहता है वेबसाइट किसकी कलेक्शन होगी?
तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका डी हो जाए। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाए, यानी HTML डॉक्यूमेंट्स भी हो जाएंगे, ग्राफिक्स फाइल्स भी हो जाएगा, ऑडियो और वीडियो फाइल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 का था, एक्सेल में सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को गुना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका प्रोडक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45, MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका लिस्ट भी कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं और टेबल भी उसमें शामिल कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, किसी सेल में उपस्थित नंबर फार्मूला क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका उसका लेवल कहलाता है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है, MS एक्सेल में इक्वल चिन्ह के साथ क्या शुरू होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फार्मूला, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है, कैसे एक टेबल को किसी दस्तावेज में चिपकाया जा सकता है। तो यहाँ पर 48 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, इंसर्ट टेबल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि CPU का मुख्य घटक क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पर राइट आंसर आपका तीनों हो जाएगा, यानी डी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड डिज़ाइन का ऑप्शन किस टूल बार में होता है। तो यहाँ 50 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फॉर्मेटिंग टूल बार, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51, वेब डिजाइन में CMS की फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, मैनेजमेंट और सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद हम रुकमनी का भी, यानी डेली आपको 1 से 2 दिन में आपको डेली 2-2 सेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपका यूटेरिया का मिलेगा, लेकिन 1 से 2 दिन में आपको रुकमनी का भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि MS एक्सेल में अल्ट प्लस इंटर दबाने पर क्या होता है। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, स्टार्ट अ न्यू लाइन विद इन द सेम सेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 53 कहता है, कैसे एक छवि का आकार बदला जा सकता है ताकि यह एक विशिष्ट आकार में फिट हो। तो यहाँ 53 का जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, रिसाइज इमेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कि एक्सेल यानी अभिव्यक्ति फ्लोर 12.6 लिखा है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 10 दे रखा है, का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका सी हो, यानी 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है, कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटा साइट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 55 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, PHP, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि वेब क्रॉलर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ 56 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वेब स्पाइडर, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि MS एक्सेल में चुनी हुई सेलों में फिल्टर को सुचारू करने हेतु किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58 कहता है, हेडर और फुटर कैसे जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंसर्ट, उसके बाद हेडर दिया, उसके बाद फुटर, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता है, PHP का पूरा नाम क्या है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, कहता है कि एक्सेल के अंदर करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 60 का जो आंसर हो जाएगा आपका टुडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 60 प्रश्न आप डिस्कस किया हूँ। और देखिए बेल्ट्रॉन में आपको सिर्फ कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब पूरा का 60 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से ही देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्त। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।